मार्केट में अगर आपको टिकना है तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जरूरी है। ऐसा मैं नहीं कहता, बल्कि ऐसा लिखा है फेमस बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में। देखो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से मतलब है अपने फंड या फिर पैसों को शेयर्स और बॉन्ड्स में किस प्रकार डिवाइड करें। तो चलो सबसे पहले हम शेयर्स एंड बॉन्ड्स को ही समझते हैं। देखो, शेयर्स या फिर स्टॉक, इन्हें दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आता है नॉर्मल, जिनमें लो रिस्क होता है। इसके बाद है प्रीफर्ड स्टॉक्स और इनमें हाई रिस्क होता है। इसके बाद यदि बात करें बॉन्ड्स की, तो बॉन्ड्स कोई कंपनी एक निश्चित अवधि के लिए जारी करती है। इसकी भी प्राइस शेयर्स की तरह ही घटती बढ़ती रहती है, बट ये उस निश्चित अवधि के बाद ख़त्म हो जाती है और जितने भी बॉन्ड्स होल्डर होते हैं उन्हें इनका पैसा दे दिया जाता है। साथ ही कंपनी को अपने बॉन्ड्स होल्डर को एक निश्चित अवधि के अंतर्गत इंटरेस्ट भी पे आउट करना होता है। और बॉन्ड्स की सबसे खास बात यह है कि इसमें ना के बराबर रिस्क रहता है, क्योंकि स्टॉक्स यदि डिविडेंड ना भी दे तो चल जाए, बट बॉन्ड्स को इंटरेस्ट पे आउट करना कंपल्सरी होता है। साथ ही यदि फ्यूचर में कंपनी बंद भी हो जाए या फिर बैंकरप्ट हो जाए तो भी शेयर होल्डर से पहले बॉन्ड होल्डर को ही पे आउट किया जाता है। सो बॉन्ड्स हैज लो रिस्क देन स्टॉक्स। अब बॉन्ड्स को भी दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहला है गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सेकंड वन इज कॉरपोरेट बॉन्ड्स। तो चलो अब जानते हैं कि हमें अपने फंड्स या फिर पैसों को इसमें किस प्रकार डिवाइड करना है। अपने फंड को डिवाइड करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को एनालिसिस करना चाहिए। यदि वो अच्छी है तो आप अपना 100% फंड शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन ऑपोजिट सिचुएशन में आपको अपने फंड का मोर देन 25% बट 75% से कम ही शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहिए और बाकी बचा फंड बॉन्ड्स में। जैसे अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप अपनी फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग 60% शेयर्स में, मतलब कि 60,000 रुपये शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो बाकी 40,000 रुपये बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने हो चाहिए। साथ ही आपको बार्गेन मार्केट, यानी ऐसा मार्केट जो अपनी रियल वैल्यू से कम प्राइस पर हो और जो पास्ट में बहुत ज़्यादा डाउन आया हो, ऐसे मार्केट में शेयर होल्डिंग को 50% से भी ज़्यादा तक लेकर जाना है। बट एक ओवर वैल्यूड मार्केट में आपको अपनी शेयर होल्डिंग को 50% से कम ही रखना चाहिए। साथ ही इसमें एक लाइन लिखी हुई है कि जब बाजार एक निश्चित बिंदु के पार जाए, यानी कि ओवर वैल्यूड हो जाए, तो आपको अपनी शेयर होल्डिंग को कम करना है और इसके बाद जब कोई बड़ी गिरावट आती है तो उसे बढ़ा लेना है। तो अब आपको कब कौन से बॉन्ड्स या फिर शेयर्स खरीदने चाहिए वो समझ लो। यदि बॉन्ड्स की बात करें तो इसमें हमारे पास दो चॉइस है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स और कॉरपोरेट बॉन्ड्स। अब देखो, यदि आप इनकम टैक्स नहीं देते हैं तो आपको कॉरपोरेट बॉन्ड्स ही खरीदने चाहिए, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलता है। लेकिन अगर आप किसी भी टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही खरीदने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कुछ हद तक टैक्स पर छूट भी मिल जाती है। और यदि आप सबसे अधिक प्रायोरिटी सेफ्टी को देते हैं तो आपको गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही खरीदने चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कभी भी पैसे विड्रॉ करने या फिर बॉन्ड्स को सेल करने जैसे एक्सेस भी मिल जाते हैं। इसलिए सेफ्टी के हिसाब से गवर्नमेंट बॉन्ड्स ही बढ़िया है। बाकी यदि आप रिटर्न की बात करें तो कॉरपोरेट बॉन्ड्स ही बढ़िया है। उसके बाद शेयर्स की बात करें तो शेयर्स में आपके पास दो ऑप्शंस है, या तो आप नॉर्मल स्टॉक्स खरीद ले या फिर प्रीफर्ड स्टॉक्स। अब नॉर्मल स्टॉक्स में रिस्क कम होता है, बट साथ ही इसमें रिटर्न ऑफ परसेंटेज भी कम होता है। लेकिन प्रीफर्ड स्टॉक्स में इसके ऑपोजिट रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर जीरो हीरो का खेल होता है, मतलब कि कभी भी आप हीरो भी बन सकते हैं और आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। इसलिए शेयर्स में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन और फंडामेंटल एनालिसिस के बेस पर ही इन्वेस्ट करना बेटर होगा। तो एंड में आपको इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नॉर्मल बातें बता देता हूँ जो कि द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में लिखी हुई है। सबसे पहली बात कि कभी भी आपको शेयर मार्केट में कितना रिस्क लेना है यह उम्र के आधार पर नहीं, बल्कि फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पर ही तय करना चाहिए। साथ ही आपको कभी भी अपना 100% पैसा शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इसको डाइवर्सिफाइड करना चाहिए। अब थर्ड एंड लास्ट इज कि आपको कभी भी किसी स्टॉक्स को सिर्फ उसके पास्ट के रिटर्न और डिविडेंड को देखकर ही
नहीं बाय करना चाहिए, बल्कि आपको कंपनी की मार्केट पोजीशन और बैलेंस शीट को भी चेक करना चाहिए। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के बारे में ये कुछ स्ट्रेटेजी थी जो कि इस बुक में लिखी हुई थी, और इन्हीं स्ट्रेटेजी के बेस पर आज बिग बुल कहे जाने वाले वॉरेन बफेट इतने बड़े पोजीशन पर खड़े हैं, क्योंकि यह उनकी सबसे फेवरेट बुक में से एक है। लेकिन इसके बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले एक और नए वीडियो में।